अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई में मसरूफ़ होंगे। आज का कौन सा टॉपिक है वो है द यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमन, कि इंसानों में यूरिनरी सिस्टम। अब बेसिकली हमें पता होना चाहिए, आज हम जो सीखेंगे वो ये चीज़ हम सीखेंगे कि जो सा यूरिनरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम में ऐसे कौन से ऑर्गन्स पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के जो यूरिनरी सिस्टम में रोल प्ले करते हैं। अब बेसिकली आज हम किडनी के बारे में भी सीखेंगे और इसके साथ साथ हम नेफ्रॉन्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि नेफ्रॉन क्या है और किडनीज क्या है, और किडनी में ऐसे फर्दर पार्ट्स कौन से हैं या किडनी के अलावा फर्दर ऐसे पार्ट्स कौन से हैं जो यूरिनरी सिस्टम में अपना रोल प्ले करते हैं। चलिए जी, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक का नाम जो सा है वो है यूरिनरी सिस्टम, द यूरिनरी सिस्टम इन मैन, यानी कि इंसानों में यूरिनरी सिस्टम। अब यूरिनरी सिस्टम के बारे में जैसा कि मैंने कहा कि ऐसे कौन से ऑर्गन्स हैं जो यूरिनरी सिस्टम में अपना रोल प्ले करते हैं, तो सबसे पहले जो सी चीज़ है वो इन्वॉल्व की जाती है। आप डायग्राम देख रहे हैं, हमें नज़र आ रहा है वन पेयर ऑफ किडनी, यानी कि यूरिनरी सिस्टम में जो सा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं वो है किडनीज, यानी कि वन पेयर ऑफ किडनी। वन पेयर ऑफ किडनी एंड देन फर्दर हमें चीज़ जो सी इसमें नज़र आ रही है कि आप देख रहे हो किडनी के अंदर से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल रही है, वो है यूरिटर। यूरिटर के बाद जो सा आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, बेसिकली यूरिनरी सिस्टम में जो सा रोल प्ले कर रही है वो है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पर यूरिन आके स्टे करता है, वेस्ट प्रोडक्ट आके स्टे करते हैं और उसके बाद वो यूरिथ्रा के ज़रिए से एक्सक्रीट हो जाता है। यहाँ तक जो चीज़ हमने सीखी कि वन पेयर ऑफ किडनी इन्वॉल्व है, उसके बाद यूरिटर है, यूरिटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरिथ्रा। अच्छा जी, यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो यूरिनरी सिस्टम में अपना रोल प्ले करती हैं। अब इसके अलावा आपको एक और चीज़ नज़र आ रही होगी कि दोनों किडनीज आपस में अटैच हैं, और जारी बात है कि अब हम जो सीखने को जा रहे हैं वो किडनी के बारे, सबसे पहले हम किडनी के बारे में बात करेंगे। किडनी बेसिकली काम क्या करती है, ये ब्लड को फिल्टर करती है, यानी कि ये फिल्ट्रेशन का काम करती है। वो कैसे या किसके ज़रिए से, या वो आगे हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली मैंने बात कही कि किडनी ब्लड को फिल्टर करती है, यानी कि इसके अंदर ब्लड आता है, ठीक है। सारी बात है, हमारे जिस्म का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है तो उसके ब्लड तो चाहिए ना। अब इसे जो सा ब्लड मिल रहा है, जो पूरे जिस्म से ब्लड आ रहा है, इसके अंदर जो ब्लड आ रहा है वो ब्लड आता है रीनल आर्टरी के जरिए। किडनी के अंदर जो पूरे जिस्म से ब्लड आ रहा है वो है रीनल आर्टरी के ज़रिए से ब्लड आ रहा है। अब किडनी से बाहर जब ब्लड जाता है तो वो किसके ज़रिए से जाता है, वो ब्लड जाता है बाहर रीनल वेन के ज़रिए।
तो जी पहली जो दो बातें हमने सीखी कि जो सा ब्लड किडनी के अंदर आ रहा है वो रिनल आर्टरी के जरिए से आ रहा है, और जो सा ब्लड बाहर जा रहा है वो रिनल वेन के जरिए से जा रहा है। अब नेक्स्ट जो सी हम चीज़ सीखेंगे वो आपको इस डायग्राम में कुछ ट्रायंगुलर शेप नज़र आ रही है, जैसा कि ये है, ये वाली शेप ट्रायंगुलर शेप नज़र आ रही है। अब ये ट्रायंगुलर शेप बेसिकली है क्या, इसको हम थोड़ा सा ज़रा बड़ा करके देखते हैं तो ये हमें कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ठीक होगा जी। अब ये जो ट्रायंगुलर है इसमें बेसिकली होता क्या है, इसको बेसिकली हम कहते हैं पायरामाइड। क्योंकि ये रिनल यानी कि किडनी के अंदर पाए जा रहे हैं, जिसको हम कहेंगे रिनल पैरामाइड, रिनल पैरामाइड। अब रिनल पैरामाइड में बेसिकली ऐसा क्या होता है कि जो सा ये आगे अपना काम रोल प्ले करती, सारी बात है किडनी में है तो इसका काम तो होगा ना। अब इसका काम क्या है, इसमें क्या चीज़ पाई जाती है, पायरामाइड के अंदर कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। ठीक है, अब उन स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ कि ये स्ट्रक्चर बेसिकली है क्या। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की बनी होती है, चांद की तरह। ठीक है, ये स्ट्रक्चर तो आपको नजर आ रही होगी। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि ये सिर्फ इतनी नहीं है, बड़ी है, सारी बना के दिखाऊंगा कि आगे ये चीज़ है कि मुड़ी हुई नज़र आती है कि ये पहली तो इसका कप शेप स्ट्रक्चर हुई, कप की तरह, चांद की तरह। तो ये जो चीज़ है बेसिकली ये जो सा पार्ट है ये है वुमेन कैप्सूल। वुमेन कैप्सूल मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो कप शेप स्ट्रक्चर आ रही है ये है वुमेन कैप्सूल। ठीक है, अब यहाँ पर इसके अंदर ब्लड आता है। ठीक है, इसके अंदर से इसके अंदर ब्लड आ रहा है। अब किडनी में ब्लड आ गया ना, अब किडनी में अंदर ये जब ये पैरामाइड्स के यानी कि ये पैरामाइड के अंदर जाता है तो ये किस तरह से आगे जाके ब्लड की रिसाई होती है या क्या प्रोसेस होता है, तो वो आगे हम देखते हैं। इस वुमेन कैप्सूल में एक गुच्छा सा बना होता है। अब ये जो गुच्छा सा नजर आ रहा है आपको, ये बेसिकली क्या है, इनके जरिए से तो ब्लड अंदर आ रहा है। अब अंदर ये गुच्छा है, ये जो ब्लड आ रहा है ये जिस आर्टरी के जरिए से पैरामाइड में यानी कि वुमेन कैप्सूल में जो सा ब्लड आ रहा है वो है एफरेंट आर्टरी। एफरेंट आर्टरी और दूसरी है इफरेंट आर्टरी। अब आगे बात आ गई है गुच्छे की। बेसिकली होता क्या है कि हमारे ब्लड में कुछ नाइट्रोजनस बेसिस पाई जाती हैं, नाइट्रोजनस बेसिस कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे ड्रग्स पाए जाते हैं, कुछ ऐसे यूरिक एसिड्स पाए जाते हैं कि वो जोन से वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं। अब वेस्ट प्रोडक्ट्स जोन सी हैं उनका जिस्म से खारिज होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से यूरिन हो गया ब्लड में, ये जोन सा मैं ये चीज़ बना रहा हूँ इसको हम कहते हैं कि अभी जो सी चीज़ आपको बना के दिखाई है वो ये है, मैंने वुमेन कैप्सूल बनाया। वुमेन कैप्सूल में मैंने एफरेंट आर्टरी बनाई और इफरेंट आर्टरी बनाई। जो आगे एक गुच्छा बनाया, गुच्छे को नाम हमने दिया ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस ठीक हो गया। अब ये जो ग्लोमेरुलस है, ये जो गुच्छा है, गुच्छे में बेसिकली जब ब्लड आ रहा है तो जो उनसी वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड के अंदर है ना, वो वेस्ट प्रोडक्ट इसके अंदर से फिल्टर होगी, यानी कि यहाँ पर ब्लड फिल्टर हो।
फिल्टर हो के ये वुमेन कैप्सूल की जो सी ब्रीक सी झिल्ली है उसको क्रॉस करेगा। क्रॉस करने के बाद ये जो सी वेस्ट प्रोडक्ट होंगी वो ये ट्यूब जो सी मुड़ी हुई है उसके अंदर आ जाएगी। समझ आ गई? क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे अब ये जो आपको मुड़ी हुई चीज़ नज़र आ रही है ये बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरह से होता है। ओके जी, अब ये चीज़ जो मुड़ी हुई है ये कुछ इस तरह से इस चीज़ में चल जाती है, आगे लंबी ट्यूब में ये डिवाइड हो जाती है। अब ये जो चीज़ मुड़ी हुई है, चूँकि ये मुड़ी हुई यानी कि ये आप देख रहे हो किस तरह की डायग्राम, ये स्ट्रक्चर है इसकी, तो इसको हम कहेंगे कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। कन्वोल्यूटेड ट्यूब, समझ आ गई? अब ये जो मैंने लंबी ट्यूब बनाई है इसका भी बेसिकली एक नाम है, जो नाम मैं आपको भी बताता हूँ। इसका नाम है लूप ऑफ हेनरी। लूप ऑफ हेनरी यहां से वेस्ट प्रोडक्ट आ रही है, अब ये जो आपको ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो ये बेसिकली होगी डिसेंडिंग। ये लूप ऑफ हेनरी अभी ऊपर की तरफ जा रही है तो ये असेंडिंग होगी। डिसेंडिंग ट्यूब और असेंडिंग ट्यूब। अब आगे से फिर कुछ इस तरह की चीज नजर आ रही है आपको, क्लियर हो रहा है? ठीक है, ये भी कन्वोल्यूटेड ट्यूब होगी। अब इस ट्यूब में और इस ट्यूब में थोड़ा सा डिफरेंस है, नाम का डिफरेंस है बेसिकली, कि ये जो वेस्ट प्रोडक्ट आ रही है सेंटर में लूप ऑफ हेनरी, सेंटर यानी कि इस चीज के करीब जो सी चीज है, सेंटर के जो सी करीब आप इस तरह से समझ लें कि वुमेन कैप्सूल की जो सी करीब चीज है वो है प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल आपको पता है कि एनाटॉमिकल टर्म है कि प्रोक्सिमल का मतलब होता है सेंटर के पास होना और डिस्टल का मतलब होता है सेंटर से दूर होना। तो इस लिहाज से ये होगी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स, और ये जो सेंटर से दूर है ये हुई डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। जो चीज़ सेंटर के पास है वो प्रोक्सिमल है, जो सेंटर से दूर है वो डिस्टल होगी। अब ये फर्दर डायग्राम कुछ इस तरह से आगे इसकी स्ट्रक्चर हो जाती है। यहां से काट ये इस वजह से लगा दी है क्योंकि इसके आगे नेफ्रॉन्स अटैच होती हैं और फिर ये फर्दर आगे फंक्शंस होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा होती हैं ये ट्रायंगुलर में, बहुत ज़्यादा नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। अब मैंने नाम लिया नेफ्रॉन का, तो ये जो टोटल डायग्राम आपको दिखाई गई है बना के, ये बेसिकली नेफ्रॉन की डायग्राम, नेफ्रॉन की। ये सारी जो सी डायग्राम आपको नजर आ रही है ये नेफ्रॉन की डायग्राम है। अब नेफ्रॉन बेसिकली आपने सारे इसके फंक्शन पढ़ लिया कि नेफ्रॉन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं कि सबसे पहले ये क्या कर रहा है, नेफ्रॉन ये फिल्टर कर रहा है ब्लड को। अब हमें पता चल गया कि किडनी के अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो ब्लड को फिल्टर करती है, तो वो क्या है, नेफ्रॉन है, ग्लोमेरुलस के जरिए से। अब ग्लोमेरुलस के जरिए से कर रहे हैं तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट नाम होगा। अब यहाँ से फिल्टर हो रहा है। पहली बात तो ये कि फिल्टर कर रहा है। दूसरा नाइट्रोजनस बेस जोन सी है, नाइट्रोजनस बेस बार बार आ रहा है। ये जोन सी वेस्ट प्रोडक्ट है जोन सी एक्सक्रीट हो रही है, बाहर जा रही है, रिमूव हो रही है, आगे की तरफ मूव करी जा रही है, ठीक है।
अब ये सारी की सारी जो सा वेस्ट प्रोडक्ट है, जब एट द एंड ये इस ट्यूब के ज़रिए से यूरेटर में पहुंच जाती है। सारी की सारी वेस्ट प्रोडक्ट यूरेटर के ज़रिए से आगे यूरिनरी ब्लैडर में जब स्टे करती है, ये वेस्ट प्रोडक्ट यूरिनरी ब्लैडर में स्टे करेगी। स्टे करने के बाद यूरिथ्रा के ज़रिए से ये पास आउट हो जाती है यूरिन के ज़रिए से, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन ये पास आउट हो जाती है। अब ये तो आपको पता लग गया कि ये यूरिनरी सिस्टम है। थोड़ी सी बेसिक चीज़ें नेफ्रॉन के बारे में और बताना चाहूँगा, और वो चीज़ें क्या हैं कि नेफ्रॉन पहले नंबर पे तो फिल्ट्रेशन हो रही है, दूसरे नंबर पे ऑस्मो रेगुलेशन जो सा वो मेंटेन कर रही है, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो से साल्ट्स हैं, वाटर है, इसकी जो सी कैपेसिटी है, उसकी जो सी वैल्यू है, मतलब कि सब वो ये मेंटेन करती है। नेफ्रॉन का काम है बेसिकली ये वाला। तो अब इसमें और चीज़ जो सी डिस्कस हो रही है, बेसिकली तो ये है कि वेस्ट प्रोडक्ट जो से वो रिमूव हो रही है, नेफ्रॉन बेसिकली ये काम कर रहा है। तो ये मेरे ख्याल से अब ये सारी डायग्राम A to Z सारी क्लियर होगी। अगर तो आपको इसकी समझ लग गई है तो आप, एक चीज़ मिस हो गई है वो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर है कलेक्टिंग लोड। जी ये चीज़ रह गई थी, मैंने अभी आपको बता दी। तो मैं बात कर रहा था कि अगर इसमें से किसी भी चीज़ की आपको मिसिंग हो, तो यहाँ समझ ना लगी हो, अंडरस्टैंडिंग करने में प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप नीचे कमेंट में आप मुझे पूछ सकते हो। मैं आपको फर्दर डिटेल में अच्छे तरीके से और आसान तरीके से आपको मैं समझा दूंगा। और इसके अलावा नेफ्रॉन के बारे में आपने पूरा सीख लिया। अब नेफ्रॉन बेसिकली ये एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, और वो क्या है कि नेफ्रॉन को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन का दूसरा नाम भी, यानी कि ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। नेफ्रॉन के बारे में कहा जाता है कि ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी बनती किसकी वजह से है, किससे मिलकर बनती है, तो वो है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन से। ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। तो अगर तो आपको लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, तो ताकि, और बेल का जो सा नोटिफिकेशन आए, बेल आपको नज़र आ रहा होगा तो उसको आपने प्रेस करना है, ताकि हर आने वाली जो सी न्यू लेक्चर्स की वीडियो होंगी वो आपको अपडेटेड के साथ मिलती रहेंगी। तो तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।